नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 100 महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज कई बातें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों को। तो देखते हैं वो 100 महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य क्या है। चंबा की रेखाएँ बनाई गई हैं। तो चंबा की रेखाएं लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। ठीक, अगला देखते हैं ग्वास रंगों की प्रकृति क्या है। तो ग्वास रंगों की प्रकृति जो होती है अपारदर्शी होती है। अर्थात अगर पूछा जाता है कि ग्वास रंग जो हैं उनकी प्रकृति क्या है, तो उनकी प्रकृति होती है अपारदर्शी। आगे देखते हैं प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। तो प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा या प्रिज्म की सहायता लेकर प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं और वो 4 कलर कौन कौन से हैं। सियान है, मैजेंटा है, येलो है, ब्लैक है। ये 4 जो कलर हैं वो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ग्रे रंग किससे बनता है। तो ग्रे रंग बनाने के लिए काला और सफ़ेद को मिलाकर हम ग्रे रंग बनाते हैं। तो ग्रे रंग बनाने के लिए काला और सफ़ेद रंग होना चाहिए और दोनों को मिलाकर ग्रे रंग बनाया जाता है। आगे देखते हैं 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे तो कौन सा ऐसा 2 रंग है जिसको मिलाकर हम काला रंग बना सकते हैं। तो भूरा और नीले को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या है कि 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे तो 2 रंगों में जो है लाल और नीले को भी अगर मिलाते हैं तो भी काला रंग हमारा बन जाएगा। अगला तथ्य है तो अधिक भार होता है। अर्थात किन रंगों में अधिक भार होता है, शीतल रंगों में कि गर्म रंगों में। तो गर्म रंगों में अधिक भार होता है और गर्म रंग की श्रेणी में नारंगी, लाल और पीला को रखा जाता है। तो गर्म रंग जो होते हैं वो अधिक भार वाले होते हैं और ठंडे रंग कम भार वाले होते हैं। और गर्म रंगों में नारंगी, लाल और पीला। आगे देखते हैं लाल रंग किसका प्रतीक है। तो सभी रंगों का एक प्रतीक है, तो जिसमें लाल रंग का प्रतीक पराक्रम का प्रतीक है। आगे देखते हैं वह रंग जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं होता है। तो तेज और गर्म रंगों का हिस्सा नीला रंग नहीं है क्योंकि नीला शीतल रंग है। और यही नीचे वाला टॉपिक भी देखते हैं, रंग ठंडा होता है तो नीला रंग ठंडा होता है, यह शीतल रंग कहलाता है। तो शीतल प्रभाव को उत्पन्न करने वाले रंग में नीला और हरा ये शीतल प्रभाव करने वाले रंग हैं। आगे है प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग क्या है। तो हरे रंग को प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग माना जाता है। आगे देखते हैं ज्ञान, बुराई, घृणा, राजसी से बैगनी रंग का प्रभाव देता है। तो राजसी का, तो बैगनी रंग का प्रभाव दिखाई देता है किसमें। तो राजसी में दिखाई देता है। और शीतल ग्रुप का रंग नीला, हरा, नारंगी और बैगनी। आगे देखते हैं सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण कौन से हैं। तो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग हैं लाल और हरा। ठीक, आगे देखते हैं कंपन गति सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो बैगनी रंग में या बैगनी वर्ण में सबसे अधिक कंपन दिखाई देती है। और सबसे कम या देखा जाए तो वो लाल रंग में होता है। कंपन गति सबसे कम या तरंग लंबाई सबसे अधिक वो लाल रंग में होता है। तरंगों की लंबाई सबसे अधिक लाल रंग में और सबसे कम गति जो होती है वो लाल रंग में ही होती है। आगे देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है। तो वर्ण प्रकाश की संपत्ति या गुण है। तो प्रकाश का गुण ही वर्ण कहलाता है। वर्ण के गुण होते हैं 3। ठीक, वर्ण के कितने गुण होते हैं 3। आगे देखते हैं रंगों को अधिक मिलाने से खत्म हो जाता है क्या, मान। तो रंगों को अधिक मिलाने से मान खत्म हो जाता है। और रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है, तान कहा जाता है। तो रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं, तान कहते हैं। रंग को ईरान तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। रंग को तकनीकी भाषा में हयू कहा जाता है। और इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी
और लाल। ये आपका इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। इंद्रधनुष का हिस्सा रंग भूरा जो रंग होता है वो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। तो देख लीजिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग इंद्रधनुष रंगों में हैं। नीले के पूरक रंग अथवा विरोधी रंग का नाम क्या है? तो नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग नारंगी रंग। तो नीले का पूरक भी अथवा विरोधी रंग जो है वो नारंगी रंग होता है। आगे देखते हैं। अगला है पीले, नीले, लाल, हरे में से बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीला। तो बैगनी रंग का विरोधी रंग पीला रंग है। विरोधी रंग क्या है? तो लाल और हरा रंग आपस के विरोधी रंग है। लाल रंग के साथ हरे रंग को का प्रयोग उत्पन्न करता है वर्ण विरोध। ठीक, क्योंकि लाल रंग क्या है? हरे रंग का विरोध करता है। आगे देखते हैं प्राथमिक रंग। तो ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं वो प्राथमिक रंग कहलाएंगे। आगे देखते हैं पीला और लाल रंग मिलाने से क्या बनता है? तो पीला और लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनेगा। समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से क्या उत्पन्न होता है? बैगनी। ठीक, आगे देखते हैं मूल रंग के समूह क्या है? नीला, पीला और लाल। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन कौन से हैं? तो हरा, बैगनी और नारंगी, ये द्वितीय श्रेणी के रंग कहलाते हैं। बैगनी, नारंगी, पीला, हरा में से द्वितीय रंग का समूह का नहीं है। तो बताइएगा कौन से इन चारों में से द्वितीय रंग के समूह नहीं है? तो पीला रंग जो है वो द्वितीय रंग समूह नहीं है, क्योंकि पीला रंग प्राथमिक की श्रेणी में आता है। यहाँ पर द्वितीय रंग के समूह दिए गए नारंगी, बैगनी, हरा, ये द्वितीय रंगों का समूह है। प्राथमिक रंगों को द्वितीय रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहा जाता है? तृतीय रंग कहा जाता है। आगे देखते हैं नारंगी, लाल, हरा, काला में तटस्थ रंग काला। तो तटस्थ रंग की श्रेणी में किसको रखते हैं? काले रंग को रखते हैं। पीला, पीला नारंगी, नारंगी नीला में समीपवर्ती वर्ण नहीं है। तो समीपवर्ती वर्ण नीला नहीं होगा, क्योंकि ये पीले नारंगी से अलग है। आगे देखते हैं लाल, नारंगी, लाल, नारंगी, नारंगी रंग योजना क्या कहलाती है? समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है एक वर्णीय रंग योजना। ठीक, काले व सफ़ेद रंग को स्वीकारा जाता है, तटस्थ रंग के रूप में काले और सफ़ेद को स्वीकारा जाता है। आगे देखते हैं प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा। आगे देखते हैं प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। लाजवर्द या लापिस लाजूली तीव्र नीले को कहा जाता है। सफ़ेद, काला, लाल, पीला में से हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किसका प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर काले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगतें कितने होते हैं? 24 रंगतें हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान विलियम ओस्टवार्ड ने क्या प्रस्तुत किया है? वो 8 रंगों का एक चक्र प्रस्तुत किया है। तो 8 रंगों का चक्र किसने प्रस्तुत किया है? जर्मन विद्वान विलियम ओस्टवार्ड ने। ओस्टवार्ड रंग में प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 4 रंग प्राथमिक होते हैं। और ओस्टवार्ड रंग की रचना जर्मन के वैज्ञानिक ने की थी। 7 रंगों के को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है रंग चक्र। आगे देखते हैं मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी, नाम फिर से सुनिए, मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, आगे देखते हैं भारतीय झंडे में प्रयुक्त रंग चक्र क्या है? नेवी ब्लू। आगे देखते हैं भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? निरंतर गति का प्रतीक है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया गया सचिन नाथ बोस एवं सुकुमार द्वारा। आगे देखते हैं
अजंता में प्रयोग किया गया है तो 20 प्रकार की रेखाओं का लगभग अजंता में प्रयोग किया गया है। रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो भाव को प्रदर्शित किया जाता है अजंता शैली की। तो अजंता शैली की भाव को प्रदर्शन किया गया रेखाओं के द्वारा। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला जो है वो चित्र, लय एवं गति का गतिपूर्ण है। आगे देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरुआ हैं। वर्ण, रंग, लय, आकृति में भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या रही है? तो रेखा ही रही है। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आते थे तो खनिज रंग प्रयोग में आते थे। अगला देखते हैं, रेखा रंग प्रकृति में से प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है किसका? रेखा का। आगे देखते हैं, रेड ऑक्साइड मेल खाता है तो भारतीय लाल रंग से रेड ऑक्साइड मेल खाता है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है वर्णिका भंग। आगे देखते हैं, चित्रकला से संबंधित नहीं है तो लिपि जो है वो चित्रकला से संबंधित नहीं है। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आकार कहा जाता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किसके द्वारा? रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा तथा रंगों के द्वारा जो है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। आगे देखते हैं, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो आवश्यक तत्वों से अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग तथा रंगों और स्वरों की भिन्नता। आगे देखते हैं, चित्रकला में महत्व अधिक है तो रंगों का। चित्र में रेखा क्या है? आकृति को रूप देता है, प्रवाह देती है और चित्र को उभारती है। आगे देखते हैं, सीधी, घुमावदार, जिग जैग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि सभी शब्द वर्णित करते हैं किसको? रेखा को। चित्र में केंद्रिता प्रायः होनी चाहिए तो यांत्रिक केंद्र के समीप। तो चित्र में जो केंद्रिता बनाई जाती है, केंद्र बनाया जाता है यांत्रिक केंद्र के समीप। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को स्वीकारा जाता है रेखा के रूप में। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका? रेखा का। आगे देखते हैं, चार से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। आकृतियों में स्पष्ट होता है तो आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप। अंडाकार आकृति क्या प्रभाव देता है? लावण्यता का। भाव कला को क्या देती है? अभिव्यक्ति देती है। चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से तथा लय से। मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम एक ही रंग के विभिन्न तान है। स्कैम्बलिंग किसे कहते हैं? मोटे रंग की पारदर्शिता को स्कैम्बलिंग कहते हैं। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है क्या कहलाता है? धरातल। आगे देखते हैं, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो 2 आयाम होते हैं। ठोस में आयाम होते हैं 3। किसी ठोस घन की सतहें होती हैं तो 6 सतह होती है। एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आता है तो सेब जो है वो घन की आकृति के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं, पुस्तक, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि रूप है तो घनाकार का रूप है। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है क्या कहलाता है? समकोणीय। दियामी कला क्या है? चित्रकला। तो चित्रकला क्या है? दियामी कला है। तो यहाँ पे 100 महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समाप्त होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। आगे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।